गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 68 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 16 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट में। जो हम अपना पाठ बहुपद रिवाइज कर रहे थे वही हमें दोहराना है। इसमें वर्कशीट नंबर 10 में जो हमने सीखा वो आज हम रिवाइज करेंगे। उसमें हमने देखा था कि गुणनखंड कैसे बनाते हैं। तो देखो, जो पहले आपके 5 प्रश्न है, पहले 5 प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से आपको एक सही छांटना है और छठा, सातवां, आठवां प्रश्न हमें हल करना है। तो जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो ये निकालने से पहले आप यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे 5x लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लोगे। 5x की बजाय आप क्या लिख लोगे, 5y लिख लोगे। ठीक है, इस तरीके से कर लोगे। तो अब देखो कैसे करना है आपको, इसका गुणनखंड निकालते कैसे वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ, इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो ये बीच वाला पद होता है, इसको मुझे इस तरीके से तोड़ना होता है कि अगर मैं गुना करूँ इसकी, जब मैंने इसको तोड़ कर लिखा है, जैसे मैंने 5 को मैंने तोड़ कर लिख दिया 6y माइनस 1y, 6y माइनस 1y, 6 में से 1 गए 5 और y, ठीक है, यही आएगा। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो मुझे कैसे पता लगेगा मुझे यहाँ इस तरीके से लिखना है, तो वो कैसे करेंगे हम, आप इसको आपस में गुना करके देखो। 6 को 1 से करोगे, इसके आगे 1 है, 6 को 1 से करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे देखो 6 को जब मैंने 1 से करा तो मेरा 6 ही आंसर आया, इसका मतलब मैंने सही किया है। उसके बाद यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो 6y में से 1y माइनस किया तो y ही आएगा माइनस करने पे। लेकिन जब मैं इसको गुना करती हूँ 6 को y स्क्वायर से तो 6y स्क्वायर बनता है मेरा, y का वर्ग बनता है। तो यहाँ पे भी देखो एक y और एक y, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी, गुना करूँगी 6 को और 1 को, तो यहाँ पे भी मेरा y बनता है। ठीक है, ये बनता है। तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही तरीके से इसको तोड़ा है। तो आपको क्या करना है, बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना होता है कि आप जब इनको गुना करो तो ये जो आपने कहा मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया, गुना करने के बाद वो आए, और जब आप उसको प्लस माइनस करो तो बीच वाला आए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, पहला इसको ऐसे तोड़ने के बाद मैं क्या करूँगी, कॉमन जो उभयनिष्ठ है वो ले लूंगी। तो इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो ये मैंने बाहर ले लिया y, और अंदर क्या बचा, एक y बाहर चला गया, अंदर सिर्फ बचा एक y और एक 6। इसी तरीके से यहाँ पे -1 मैं बाहर ले लिया। -1 बाहर लेने के बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा सिर्फ y, और माइनस बाहर जा चुका है तो अब यहाँ सिर्फ क्या बचा है, प्लस बचा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लस। तो क्या हो गया मेरा, यहाँ पे y+6, यहाँ पे भी y+6 है ना, y+6 और y+6 है दोनों जगह, तो ये फिर से कॉमन है, आप इसको एक ब्रैकेट में लिख लोगे, और जो बच जाता है हमारे पास y-1, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये जो आए हैं ये हमारा गुणनखंड है। ठीक है, y-1, ठीक है, और y+6, ठीक है, y-1 और y+6। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या है, आपको ये बहुपद दिया हुआ है, इसका एक गुणनखंड है x-2, तो इसके बाकी सारे गुणनखंड भी आपको निकालने हैं, इसके अलावा भी। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिए हुए हैं, देखो 4 पद आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, और आपको एक क्या दिया हो, फैक्टर भी, गुणनखंड भी दिया हुआ है, तो इसके बाकी गुणनखंड निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको विभाजित करोगे। ठीक है, किस तरीके से करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ये आपका प्रश्न नंबर 2। तो इसमें जो हमारा गुणनखंड था x-2, इसको मैंने इसके साथ विभाजित किया। कैसे करूंगी वो देखो, यहाँ पे मेरे पास x है, मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ऐसा नंबर इधर लेना पड़ता है कि जब मैं इसको इसके साथ गुना करूँ तो मेरा मतलब ये जो पहला पद है ना, मुझे इसको काटना होता है किसी भी तरीके से। तो मैं कैसे काटूंगी, यहाँ पे 2x³ है, 2x का घन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक x है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास, मुझे 2x और चाहिए, 2x और चाहिए। ठीक है, और एक 2 भी चाहिए, एक 2 भी चाहिए। तो ये क्या हो गया, 2x का वर्ग, तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया 2x का वर्ग। तो अब मेरे पास 2x का वर्ग गुना में x क्या हो गया, 2x का घन। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ मुझे करना पड़ता है गुना। तो इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, और माइनस का साइन है तो माइनस, और यहाँ पे x का वर्ग था वो भी मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पे मैं, ये प्लस में है ना, 2x³ ये प्लस में है, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में है, तो ये भी प्लस में है। तो अब मुझे ये प्लस में ही लेना होता है, मतलब आपको ऐसा नंबर लेना होता है जो ऊपर वाला होता है ना, वही वाला लेना होता है। ऊपर प्लस में है तो नीचे भी प्लस में लेना होता है, क्योंकि बाद में मुझे इसके साइन बदलने होते हैं। प्लस को माइनस बनाना होता है और माइनस को प्लस बनाना होता है, ताकि मैं उसको काट सकूं। तो यहाँ पे अब ये कट जाएगा, ऊपर प्लस है नीचे माइनस हो गया, कट गया। इधर क्या बचा, 4 में से 3 गए, एक x का वर्ग बचा, और ऊपर से जो ये है इसको हम नीचे उतार लेंगे, 17x प्लस में 30। फिर से मुझे वही करना है, यहाँ पे क्या है, x का वर्ग है, तो मुझे क्या करना है, इसको काटना है, किसी पहले पद को काटना होता है। तो यहाँ पे एक x है,
तो मुझे एक और x चाहिए, तो मुझे एक और x चाहिए सिर्फ, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया एक और x, और इसके साथ गुना किया तो x का वर्ग आ गया, और फिर मैं 2 के साथ गुना करूंगी तो -2x आ गया। ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगी, यहाँ प्लस में है, मैंने प्लस में लिया, अब इनके साइन बदल देंगे, प्लस को माइनस में कर देंगे, माइनस को प्लस में कर देंगे। अब इसकी फिर से कट रहा है तो इसको काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 17x में से हमने 2x घटाया तो मेरा 15x आया, लेकिन जो साइन किसका बड़ा है, 17 का बड़ा है, तो -15x, और ऊपर से हमने 30 उतार लिया। अब फिर से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ x है, मेरे पास क्या नहीं है, 15 नहीं है, तो मैं 15 से क्या करूंगी, यहाँ पे 15 मुझे लिखना है क्योंकि वो मुझे चाहिए। फिर यहाँ ऊपर माइनस में, तो मुझे माइनस में ही चाहिए क्योंकि साइन बदलने पर प्लस हो जाएगा ताकि कट सके, तो मैंने यहाँ माइनस में लिया। ठीक है, तो इधर आ गया -15x, और इधर -2 और माइनस माइनस प्लस होता है, -2 और -15 कितना होता है, 30। तो अब ये फिर से दोनों कट जाते हैं, मेरा शेष बचता है 0। तो ये हो गया मेरा, ये भी क्या हो जाएगा, मेरा एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, जो भी मैंने ये सॉल्व किया ये सारे एक साथ लिखने हैं। कौन से, ये और ये आपको एक साथ लिखना है यहाँ पे नीचे, इस तरीके से आपको ये लिखना है। ठीक है, ये और ये मैंने एक साथ ऐसे लिख दिया। फिर इसका आपको गुणनखंड निकालना है, फिर से ये तो अलग से है, इसको अलग ही रखो, इसके निकालो। इसमें क्या करेंगे, वही फिर से इनको गुना करके देखो, 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है, 30 का एलसीएम निकाल के देख लो। ये जो फैक्टर ना, ये कैसे निकालोगे आप, देखो 2 से करो इसको, यहाँ पे आएगा 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से करो, यहाँ पे क्या बचा, ये 3 से होगा, अब यहाँ पे आया 5, फिर करो 5, तो देखो 5 3 कितना होता है, 5 3 15 होता है, और 15 2 30 होता है, 30 आ रहा है। अब यहाँ पे 5 और एक यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 और 5 का आप क्या बना लो, जोड़ा बना लो। ठीक है, क्योंकि मेरा 6 पंजे 30 होता है जो कि मुझे चाहिए है, और जब मैं 6 में से 5x माइनस करूंगी तो मेरा x आएगा। ठीक है, इसी तरीके से मुझे तोड़ना होता है, इसलिए मैंने 6 और 5 को लिया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे कॉमन जो उभयनिष्ठ है वो लेना होता है। यहाँ पे भी क्या है, दोनों में 2x है, 2x मैंने बाहर ले लिया, इधर क्या बचा, 1x बचा, और इधर से क्या बचा, सिर्फ एक 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे -5x और -15 है, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, -5 लिख लिया, और क्या बचा अंदर, x + 3, जो माइनस है वो बाहर जा चुका, और 5 भी बाहर जा चुका, क्योंकि 5 3 15 होता है, तो सिर्फ अंदर 3 बचा। ठीक है, फिर हमें पता है कि जो यहाँ पे सेम आ जाता है x + 3 और x + 3 है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और जो बच जाता है 2x - 5 उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो ये तीनों है ये अब हमारे क्या आ जाएंगे, इसके गुणनखंड आ जाएंगे, जो कि हमें निकालने थे। ठीक है, गुणनखंड करना था, फैक्टर्स हमें निकालने थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हम इसमें अपना टिक लगा लेंगे, जो 4 हमें विकल्प दिए उसमें से ये देखो कौन सा आ जाएगा हमारा, x - 2, 2x - 5 और x + 3। ठीक है, ये तीसरा जो है ये हमारा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, आपको इसके गुणनखंड क्या होंगे वो आपको बताने हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये हम करेंगे, इसके गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मुझे गुना करना होता है, तो 3 को आप गुना करो, 1 से कितना आया, 3 ही आया, तो 3 और 1 को ही हमने ले लिया, क्योंकि 3 1 से जब हमने गुना किया तो 3 आया, और जब हमने इसको जोड़ा तो मेरा 4 आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अब मुझे क्या करना होता है, इसमें कॉमन लेना होता है, जो उभयनिष्ठ होता है वो लेना होता है। तो यहाँ पे भी x² है, मतलब 4x है, तो यहाँ से भी हम 2x ले सकते हैं, और इधर से भी 2x ले सकते हैं। ठीक है, तो x का वर्ग बाहर आ गया, इधर क्या बचा, x का वर्ग, और यहाँ पे क्या बचा, 3। इसी तरीके से यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी नहीं है उभयनिष्ठ, तो हम क्या कर लेंगे, 1 मान लेते हैं, और अंदर ऐसा का ऐसा ये लिख देते हैं, x का वर्ग प्लस में 3। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक जैसे आए हैं, x का वर्ग प्लस 3, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो बच जाता है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, x का वर्ग प्लस 1। तो क्या हो गया, x का वर्ग प्लस 1 और x का वर्ग प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, x का वर्ग प्लस 1 और x का वर्ग प्लस 3। ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या करना है, इसके आपको गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त होगा, इसके गुणनखंड चलो हम करते हैं, इसका गुणनखंड प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या करना है, सबसे पहले वही हमें इनको गुना करना होता है। गुना करने के बाद क्या आया मेरा, 7√2 गुना में 4√2। ठीक है, तो 7 को जब मैं 4 से करूंगी तो कितना आया, 28, और यहाँ पे 2 और √2 कितना होता है, 2 होता है, तो ये कितना बन गया, 46 बन गया। ठीक है,
तो 46 बन गया। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। देखो कैसे होगा, 46 को यहाँ पे करेंगे, 2 से काटेंगे तो 28 पे, फिर से 2 से काटेंगे, फिर से आया 14 पे, फिर 2 से करेंगे 7 से, और फिर 7 से फाइनली कट जाता है। ठीक है, तो जो जोड़ा है वो कैसे बनाएंगे, 7 दूनी 14 और फिर 2 दूनी 4, 14 और 4 लिया है मैंने। 14 और 4 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 14 और 4 को जब मैं गुना करूंगी तो मेरा 46 आएगा जो मुझे चाहिए, और 14 में से जब मैं 4 घटाऊंगी तो मेरा 10 आएगा जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने माइनस, अब मुझे कैसे पता लगेगा मैंने माइनस क्यों लगाया 14 के आगे। तो मान लीजिए मैं इसको प्लस कर देती हूँ, 14 कर देती हूँ, और या माइनस इसको कर देती हूँ 4, तो 10 तो फिर भी आ रहा है, 10 तो फिर भी आ गया है ना, 10y आ गया। लेकिन ये पे माइनस में है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आया है। माइनस कैसे आता है, जो बड़े का साइन होता है, बड़े का साइन जब 14 पे माइनस लगाओगे तब आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, इसीलिए मैंने इसको -14y किया है। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है, एक एक चीज बिल्कुल पहले की तरह आनी चाहिए, तभी आपका माना जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैंने -14 + 4y लिखा 10 को। अब मुझे क्या करना है, वेनिश जो कॉमन है वो लेना है। तो इसके अंदर क्या है, 7y है, अंदर क्या बचा, √2 और एक y बचा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या बचा, 2 होगा। अब क्योंकि 7 दूनी 14 होते हैं ना, y तो बाहर जा चुका, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। और इसमें क्या है, इसमें से दोनों में 4 है, तो 4 बाहर निकाल लो, 4 हमने ले लिया बाहर, और अंदर क्या बचा, y - √2। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y - √2 है, लेकिन यहाँ पे तो y - √2 नहीं आया, तो मैं एक ब्रैकेट में कैसे लिखूँ इसको, ये तो गड़बड़ होगी। तो क्या करेंगे हम, ऐसी जब सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें से कुछ और कॉमन लेने की भी सोचो। अब आपके पास यहाँ पे जो √2y है, माइनस में 2 है, इसमें से क्या करो, इस √2 को मैं लिख सकती हूँ, √2 गुना में √2 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, और यहाँ पे तो √2y है ही, तो यहाँ से √2 और √2, एक √2 फिर से हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, किसके साथ, 7y के साथ लिख देते हैं एक √2। अंदर क्या बचा, ये तो बाहर चला गया, इधर से सिर्फ y बचा, और इधर क्या बचा, √2 बचा, तो यहाँ पे y - √2 बचा। ठीक है, क्योंकि अब देखो दोनों सेम बराबर आ गए, y - √2 और y - √2, तो ये क्या हो गया, हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया, और 7 √2y प्लस में 4 को हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, तो ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। ठीक है, इसको हम लिख देंगे, ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से आप इसको कर लेना, y - √2 है, ये आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अब देखो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, आपको हिंट दिया हुआ है कि आपको a+1 को आप x मान के कर सकते हो। तो चलो प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, इसको हम x मान लेते हैं, a+1 को, a+1 को x मान लेते हैं हम। तो यहाँ से ये हमारा दिया हुआ था हमें, है ना, ये पॉलिनोमियल, ये बहुपद दिया हुआ था, तो यहाँ पे जहाँ पे भी a+1 है वहाँ पे x लिख दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी x का वर्ग लिखा और यहाँ पे x लिख दिया। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे होगा, मुझे बीच वाले को तोड़ के लिखना होता है, तो मैं -9x को इस तरीके से लिख सकती हूँ, -10x + 1 + x, क्योंकि देखो 5 दूनी 10 होता है, तो 10 को मैं 1 से करूँगी तो 10 ही आ रहा है, और यहाँ पे इसको मैं जब प्लस या माइनस करूँगी तो मेरा -9x ही आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही किया है। अब मैं क्या करूँगी, कॉमन लूँगी, बेनिश लूँगी बाहर, तो यहाँ से 2x जो मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 1x बाहर जा चुका, अंदर सिर्फ 1x बचा, माइनस में 5 बचा सिर्फ, क्योंकि 2 पंजे 10 होता है, x बाहर जा चुका है, सिर्फ 5 बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 बाहर लिख दो, और क्या हो जाएगा अंदर, ऐसे कैसे, x - 5 लिख दो। अब x - 5 है इधर से, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और जो बच गया 2x + 1, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये तो x की, हमारा जो आंसर है x की फॉर्म में आया, लेकिन हमें तो एक ही फॉर्म में दिए हुए थे सारे के सारे, है ना। तो हम इसको, जो हमने माना था, जो मैंने यहाँ पे माना था x को a+1, वो मैं यहाँ रख दूंगी अब। ठीक है, तो x को मैंने रखा a+1, और इधर भी मैंने x को रखा a+1। बस अब इसको हल कर दो। कैसे करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 2a, 2 को a के साथ भी और 2 को 1 के साथ भी, 2a + 2। ठीक है, 2a + 2 + 1, ये क्या हो गया, 2a + 3। इसी तरीके से यहाँ 1 - 5 - 4 होता है, तो a - 4, ये दोनों हो जाएंगे आपके गुणनखंड। ठीक है, ये आपके फैक्टर आ जाएंगे, 2a + 1 और a - 4। ठीक है, 2a + 1, 2a - 3 है ना, शायद ये रहा, 1 मिनट, क्या आंसर था हमारा, 2a + 3 था, है ना, 2a + 3 और a - 4, ये दूसरे वाला है। ठीक है,
तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6, 7 और 8 पे, जो कि हमें हल करने हैं। छठा प्रश्न आपका, वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने कुल, जो कक्षा 9 के छात्र है ना, उन्होंने इतने पेड़ लगाए, ठीक है, इतने पेड़ लगाए, और प्रत्येक जो विद्यार्थी थे, टोटल विद्यार्थी इतने थे, x-2 कुल संख्या थी विद्यार्थियों की, और उन्होंने पेड़ लगाए इतने। तो आपको क्या करना है, जो प्रत्येक विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी ने जितने पेड़ लगाए वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखो, जब भी ऐसा आपको बोला जाए, आपको ज़्यादा का दे रखा हो और आपको एक का पूछा जाए, तो हम हमेशा विभाजित करते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, इसके साथ विभाजित करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, ये है आपका प्रश्न नंबर 6। क्या करना है इस प्रश्न में आपको, यहाँ पे देखो आपको दिया क्या हुआ है, कुल लगाए गए वृक्ष कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x-2 है। तो बस इसको हल करना है, x-2 को आप किससे, इससे विभाजित करोगे तो क्या आएगा, एक मिनट, ये देखिए, तो मैंने बाहर लिखा x-2 और अंदर लिखा 3x का वर्ग माइनस 4x-4। अब ये भी मैंने आपको बताया था ये कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, 3x का वर्ग, तो मुझे एक तो 3 की जरूरत है, एक x पहले से ही और एक x की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3x, ठीक है, ताकि मेरा कट जाए। अब यहाँ पे इसको मैंने प्लस में ही लिया है ताकि मैं जब साइन बदलूँ तो ये माइनस में हो जाए और ये कट जाए, ठीक है। तो ये मुझे जो 3x है इसके साथ भी करना पड़ता है और इसके साथ भी, 3 दूनी 6 होता है, 6x हो गया, माइनस 6x आ गया। तो यहाँ पे जो 3x है ये हमारा कट गया, इधर क्या आ गया, 6 में से 4 गए, 2x हमारा बचा, माइनस में 4 ऊपर से उतर गया। अब मुझे क्या चाहिए, x है, लेकिन यहाँ पे 2x चाहिए, तो सिर्फ 2 की जरूरत है, x मेरे पास पहले से ही है, तो मैं किससे करूँगी, 2 से करूँगी, यहाँ 2 लिखूंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x, और इधर क्या हो गया, -4, ठीक है, 2x - 4। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये मेरा कट जाएगा सेम टू सेम, सेम कटने के बाद मुझे साइन बदलने होते हैं, कटने के बाद मेरा शेष बचता है 0। तो जो मेरा ये आया है ना, ये मेरा क्या है, जितनी मुझे संख्या चाहिए, ये मेरा उत्तर है, ठीक है। ये क्या है, जो संख्या है बच्चों की, एक बच्चे ने कितने पेड़ लगाए, ठीक है। तो ये मेरा उत्तर है, मेरा आंसर, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 6। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 पे। देखो प्रश्न नंबर 7 में आपको आयत का जिसका क्षेत्रफल है, कुछ क्षेत्रफल है, उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको निकालनी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई, यही होता है ना क्षेत्रफल। तो ये गुना में आपको क्या करना है, इसको जो ये बहुपद दिया हुआ है इसको इसके गुना में ऐसे निकालना है, क्योंकि हमें पता है बहुपद को जब हम गुणनखंड करते हैं उसका इस तरीके से आ जाता है, तो ये गुना में ही तो है। तो इस तरीके से मेरी लंबाई, एक को हम लंबाई मान लेंगे और एक को चौड़ाई मान लेंगे। तो देखो क्षेत्रफल आपको ये दिया हुआ है, ये तीनों पार्ट हैं, आपको तीनों पार्ट हमें सोल्व करने हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ये मुझे पहला पार्ट दिया हुआ है x का वर्ग प्लस में 5 √5x + 30। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से मुझे पहले क्या करना होता है, 30 को इससे गुना करो, 30 ही आया, ठीक है। फिर मैं 30 को तोड़ूंगी किस तरीके से, देखो 3 दूनी क्या होता है 6, और √5 और √5 होता है 5, तो 6 पंजे 30 होता है, इसका मतलब मैंने ये ठीक किया है बिल्कुल। उसके बाद अब क्या करना है, इसको कैसे तोड़ोगे, देखो अभी मैंने जैसे आपको बताया था ना एलसीएम लेके, उसी तरीके से आपको करना है, ये इस तरीके से ही आपको करना है। 2 आ गया, फिर यहाँ 15 आ गया, फिर यहाँ 3 आया, ठीक है, 5 आया, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ से देखो 2 और 3 तो आपने लिख दिए। अब यहाँ पे √5 था, तो इस 5 को ना ऐसे करके लिखा है, 2 बार √5 करके लिखा है, एक बार इसको दे दिया और एक बार इसको दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मुझे कॉमन लेना है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया क्योंकि 3 + 2 5 हो जाता है और √5x पीछे है। अब मैं क्या करूँगी, उभयनिष्ठ क्या है, इधर से x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 1x प्लस में √3 5, इधर से क्या आ जाएगा, इधर से 2 √5, 15 में से देखो कैसे 2 √5 आ जाएगा, 2 √5 तो आ ही जाएगा, 2 होता है यहाँ पे 15, फिर होता है हमारा 3 और 5 और फिर 5 1, तो 1 2 तो ये है, ये तो बाहर चला गया, इस 5 का 1 √5 बाहर चला गया, तो 3 और 1 √5 बच गया इधर अंदर, ठीक है। उसके बाद ये देखो हमारा बराबर आ गया x + 3 √5, तो इस तरीके से हम इसको बराबर रखेंगे। क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में रख देंगे और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये दोनों, ये क्या है मेरी, एक आ गई लंबाई, एक आ गई चौड़ाई। तो जो बड़ी है उसको मैं लंबाई लेकर चलती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हमारी लंबाई होती है वो ज़्यादा होती है, तो मैंने लंबाई को ये मान लिया और चौड़ाई को ये मान लिया। इसके पीछे आप लगा लो कि इसकी इतनी इकाई है और ये इतनी इकाई है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है वो भी आपको इसी तरीके से करना है। ये देखो आपको ये दिया हुआ है दूसरे पार्ट में, इसका निकालना है आपको लेंथ ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई।
तो कैसे निकालोगे, इसी तरीके से आप इसको गुना करोगे। इतनी बार आपको समझाया मैंने, तो ये प्रश्न आप खुद करके देखोगे। अब तो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मैंने गुना किया, तो यहाँ पे मैं इसको, मुझे 26 को तोड़ना इस तरीके से कि जब मैं इनको गुना करूँ तो जो इनका गुणनफल है वही उसके बराबर आए। ठीक है, तो ये आपको खुद करके देखना है। तो मैंने 26 को इस तरीके से तोड़ा, -32 + 6। जब मैं 32 में से 6 घटाती हूँ तो क्या मेरा 26 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, जो साइन है वो किसका लगता है? बड़े का लगता है, तो मैंने 32 के आगे माइनस का साइन लगा दिया। फिर मैं क्या करूँगी, इनमें से कॉमन लूँगी, जो उभयनिष्ठ है वो लूँगी। तो 24 और 32 में से दोनों 8 की टेबल में आते हैं, तो 8 और x भी है। 8x मैंने बाहर लिखा, अंदर क्या बचा? 3, क्योंकि 8 3 24 होता है और 8 की 8 4 32 32 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 3x - 4। इसी तरीके से यहाँ पे 6x - 8 है, तो यहाँ पे 6 और 8 दो की टेबल में आते हैं दोनों, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 2 3 6 होता है ना, तो 3x बचा और यहाँ पे -4। अब मेरे पास जो सेम, जो बराबर एक जैसा होता है उसको मैं एक ब्रैकेट में लिखती हूँ, जो बच जाता है उसको मैं एक ब्रैकेट में लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक मेरी लंबाई आ गई और एक मेरी चौड़ाई आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में भी इसी तरीके से करना है। x² - 8x + 15 है, इसको मैं तोड़ूंगी। 15 1 कितना होता है? 15 होता है। तो 15 को मैं किस तरीके से तोड़ सकती हूँ? 3 5 5 1, 5 और 3 में से ही तोड़ सकती हूँ। तो 5 3 15 होता है और 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस होता है और साइन माइनस का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है बाहर। तो यहाँ पे क्या, इसमें क्या सेम है? x² - 5x में से आप x क्या ले लो? बाहर ले लो, और उसके बाद अंदर क्या बचता है? x - 5 बचता है। इधर से क्या ले लो? 3 बाहर ले लो, और अंदर क्या बचेगा? फिर आपने माइनस भी बाहर ले लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो x - 5 बचता है। अब x - 5 जो है एक जैसा है, उसको एक ब्रैकेट में लिखो, और जो बच जाता है x - 3 उसको एक ब्रैकेट में लिखो। तो ये हो गई हमारी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। अब देखो आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी प्रश्न में आपको क्या करना है, उस घन की विमाएं ज्ञात करो जिसका आयतन व्यंजक ये है आपका। इसके थ्रू आपको क्या करनी है, 3 जो विमेय होते हैं वो आपको निकालने हैं, लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई होती है वो आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, इसको आपको क्या करना होता है, इसका गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आप करोगे, ये आपको दिया हुआ है। क्या करोगी, 6 4 कितना होता है? 6 चौके कितना होता है? 24 होता है। तो आपको 14x को इस तरीके से जोड़, इसके ऐसे भागों में जोड़ना है जिसका गुणनफल 24 आए। तो 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, 12 दूनी 24 होता है, और 12x प्लस में 2x कितना होता है? 14x होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, फिर से कॉमन जो बेनिस्ट है, यहाँ पे 4x और 12x में से 4x बाहर ले लो, एक x बच जाता है, प्लस में इधर से 3 बच जाता है। इधर से 2x + 6 है, यहाँ से 2 बाहर ले लो, क्या बच जाएगा? अंदर अंदर x + 3 बच जाता है। फिर 4x + 2 आ गया, और x + और 3 एक जगह लिख लिया हमने क्योंकि कॉमन है। अब यहाँ पे क्या, ये तो 2 ही टर्म आई, लंबाई चौड़ाई, तो 3 आनी चाहिए। तो ये देखो यहाँ से एक और 2 बाहर आ सकता है, एक और 2 यहाँ से बाहर ले लो, अंदर क्या बच गया? 2x + 1। तो ये 3 चीज़ें आ गई हमारी। तो जो विमाएं हैं वो क्या होंगी हमारी? 2x + 1 और x + 3। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 8। तो आज की वर्कशीट में ये 8 प्रश्न आपको दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको 8 प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।